गुड मॉर्निंग जी। कल शाम लेट हो गया था तो सफाई करते करते अब है अगला दिन और मैं बना रही हूँ चाय अपने लिए, कृष्णा के डैडी के लिए। और एक एक बार हम दोनों ने पी ली, दूसरी बार है। और आज है पी रूही का पेपर, तो दोनों सोई हुई हैं मैं, और उठा के भी मैं आई थी उन्हें उठाया क्या। और ये देखो, ये सुबह से ये काम है इनका। इन्होंने इतना दुखी किया हुआ, इतना दुखी किया हुआ। रात को इन्हें जिस टाइम मर्जी मैं देख लूँ ये क्या मिलेंगे, फोन में ही टक 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 टक। अगर इनसे बात करने बैठ जाओ, इतनी नींद, इतनी नींद, इतना पैरों में दर्द जिसकी कुछ हद नहीं। और यहाँ ही बिल्कुल कंफर्टेबल है, ना दर्द, ना पीड़, ना नींद, ना सिर में दर्द, ना कुछ नहीं। तो मतलब फोन भी ना देखो क्या? अरे एक ना टाइम बांध लो इसका ना, फोन का कोई टाइम नहीं होता। अब तो फिर बिना टाइम के भी नहीं देखा जाता। अब तो सारी सारी रात को ना, जब भी आँख खुलेगी आप ना, कभी अगर कोई हमारे घर आया, कभी रात को उठ के यूं देखियो कि ये कितनी देर सोए। बुलाएगी तभी तो आएंगे। मैं तो बुलाऊं, कोई आता ही नहीं। मतलब अगर इनसे यूं कह देना, मैंने कहा पीयू के डैडी कुछ बात करनी, बहुत नींद आ रही, गात टूटा पड़ा। और ये इतना हम जाग गए, इतना तो ये सोए पड़ गए। और जहाँ हम सो गए फिर इनका जगराता शुरू हो जा, फिर इसमें फोन में घुसे रहे हैं। इतना खराब हाल इनका। आज तो मैं एक बार उस टाइम सो के ना सुबह ही उठा, बस अब फिर उठते ही क्या करा था, फोन देखना शुरू कर दिया था। एक फोन तो बंद पड़ा। देख लो, दो दो फोन ये सिर्फ देखने के लिए रख रखे। नहीं नहीं, काम के लिए वो है। चलो। अच्छा, मेरे साथ ना कल एक लोचा होगा। क्या हो गया? मैं ना कटिंग कराने गया था। अरे मैं तो थक जाऊंगी नू तो। मैं कटिंग कराने गया था। अच्छा, जब मैं कराने गया ना, हो रही कटिंग तो मेरे सारी गाड़ी भी मेरे बना साथ रखी। पता क्या हुआ? क्या हो गया था? जब मैं गया तो मेरे बाल थे काले। अच्छा, आए तो ये तो तेरी साथ हर बार हो गए। चलो चलो, अरे कांड हो रहा, वो मैं बताऊंगा बाद में। मुझे बताया नहीं आपने? सस्पेंस है वो। तब मैं कांड कर दिया, मुझे बताया नहीं अब तक। नहीं नहीं, मैंने नहीं करा। और किसने करा? किसी गरीब के साथ हो रहा बेचारे। क्या हुआ, जल्दी जल्दी बता दो, मैं तो दिमाग से परेशान हो गया। क्या बात वो हुई? बताऊंगा मैं तुझे। वो आजकल धोखाधड़ी नहीं चल रही है, तो उसके साथ आपने कर दी क्या? मैंने। पागल हो गई, हम क्यों किसी के साथ धोखा करेंगे? तो क्या हुआ अभी? पे ढंग से बताओ, जब बता ही रहे तो आप। असल में वो आ रहे हैं आजकल मैसेज ना व्हाट्सएप पे कि आपकी 25 लाख की लॉटरी मेरे पे भी आया था। ऐसे लग गई, ऐसे कर दिए, फटाफट व्हाट्सएप से मैसेज करो, व्हाट्सएप से कॉल करो, व्हाट्सएप से। और बैंक ऑफ इंडिया का आपके वहाँ पे वो पड़ा, लॉटरी का टिकट चेक पड़ा, 25 लाख का चेक पड़ा, इस तरीके से ये वो। तो कल वो जहाँ मैं कटिंग करवा रहा था, उसकी घरवाली जस्से में आ गई। तो उसने 6,000 तो एक जमा करवाए, 6,000 एक जमा करवाए फिर। और फिर उनको कि ये वो वीडियो दिखा के, बता के सारा कुछ कि देखो इसकी भी लगी, इसकी भी लगी, इसकी भी लगी, मतलब उसे पूरा का पूरा अपने अंडर में ले लिए। 2-3 माइंड वॉश कर हाँ, दिया। माइंड वॉश कर दिया। तो जी फिर उस लास्ट में 15,000 उन्होंने और कहा कि 15,000 और टैक्स रह रहा है आपका, फिर 25 लाख आपके अकाउंट में सीधे आ जाएंगे। बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिसर से बात करा दी। नहीं देखो, चलो जो आपने कहा वो एक चीज सही है। सबसे पहली बात, हमारी लॉटरी लगी, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर हमारी लॉटरी लगी तो लॉटरी तभी तो लगी होगी जब हमने टिकट खरीदा होगा। तो इतना तो कॉमन सेंस रखना चाहिए बंदे को कि हमने टिकट खरीदा नहीं। फिर दूसरी बात, जब टैक्स रह रहा, 25 लाख की लॉटरी निकल गई, इतना हमारा टैक्स रह रहा, तो ये बोल दो ना उन्हें कि भाई जितना टैक्स है वो काट के बाकी के दे दो हमें। नहीं, वो तो ठीक है। वो क्या करते हैं, वो उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, पूरा माइंड वॉश कर देते हैं। माइंड फिर सुन तो ले, अगली बेचारी क्या करके आई, 15,000 रुपए में अपने टॉप्स रखे। बताओ और कितनी बेवकूफ। उसका मतलब उसकी आंखों में पानी आ गया बताते बताते बंदे की, कह रहे ऐसे ऐसे मेरे साथ नहीं, हुआ। 45,000 रुपए की चपट लगा दी उन्होंने। जो हुआ वो तो गलत हुआ, लेकिन और थोड़ा सा अपने आप भी अवेयर रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो सबको पता, आज के टाइम में कोई जिसका भी बेचारे का टाइम खराब हो रहा, उसे भले ही झांसा आ जाए, लेकिन ये बहुत पहले से क्रेडिट डेबिट कार्ड के, एटीएम के कुछ इस तरीके के भी पहले चले थे कि अपना बहुत ज्यादा आप पे ओटीपी आएगी, ये कर देना। उस टाइम भी काफी फ्रॉड हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगे कि आज के टाइम में अवेयरनेस है बहुत ज्यादा, लेकिन कई बार लोग लालच में आके ध्यान नहीं देते।
जो फंसा है आदमी वो कम अवेयरनेस की वजह से नहीं, सिर्फ लालच की वजह से ज़्यादा फंसा है। कच्चे क्योंकि लालच। कच्चा लालच जो है वो कभी नहीं। तो जी अगर आपको भी कोई, और आजकल तो मुझे लगे फेसबुक वगैरह पे भी मैंने देखा है मैसेज काफ़ी सर्कुलेट हो रहा कि जो कॉल आती हैं 140 स्टार्टिंग में होता है, तो उनको रिसीव ना करें कि पूरा फ़ोन आपका हैंग हो जाएगा, डेटा आपका कोई और चोरी कर लेगा या कुछ भी। तो जी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास भी कोई मैसेज कॉल या कुछ भी आ रहा है तो उस पर ध्यान ही ना दो। आप मैं एक नहीं बार, करता हूँ किस तरीके का नहीं, मैसेज है। आप एक बार बात करते हो ना तो वो उसी टाइम आपकी कड़ी पकड़ लेते हैं। एक क्या चला हुआ हमारे साथ हो रखे हैं ये सारे, इसलिए आपको बता रहे कि फ़ोन आते हैं कि हेलो कौन बोल रहे, कि पहचाना नहीं। अब आवाज़ बहुत बार ऐसा होता है कि किसी के साथ मिलती जुलती आवाज़ है तो आप बोल दोगे कि वो बोल रहे, तो अगला एकदम से उस चीज़ को पकड़ लेगा कि हाँ मैं तो वही बोल रहा, अरे क्या कह रहे, ये क्या बोल रहा है उसे मैं तो भूल भी गई, कि हाँ जी मैं, मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने थे, मेरा पेटीएम नहीं चल रहा, मेरा फ़ोन पे नहीं चल रहा, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत थी। मेरे पास फेसबुक बाय थ्रू फेसबुक के भी आया। असल में क्या था, मेरी हमारी रिलेटिव्स है, उनकी फ़ोटो फेसबुक में आई, मतलब रिक्वेस्ट आई उस पर, फ्रेंड रिक्वेस्ट। अब मुझे लगा, मैंने कहा रिलेटिव है हमारी तो भाई मैं एक्सेप्ट कर लूँ। मैंने उनकी वो फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी, थोड़ी देर बाद मैसेज आया कि हेलो कैसे हो। मैं मोस्टली, मैं मतलब बात नहीं करती मैं किसी के भी साथ, चाहे फ़ोन हो या कुछ भी हो, मैं बहुत कम बात करूँ, मैसेज से तो बात करने का मतलब ही नहीं बनता। तो उन्होंने करा, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा क्योंकि उससे पहले भी वो फेसबुक पे फ्रेंड थे, मेरी मौसी की लड़की थी, तो उनसे कभी बात नहीं हुई, लेकिन उनका आया मैसेज। मैं कहा चलो भाई आज कर ली होगी कि हेलो कैसे हो। मैंने कहा जी ठीक हूँ, आप कैसे हो, बाय मैसेंजर। फिर कहने लगे कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं क्या हेल्प चाहिए होगी। मैंने कहा जी हाँ बोलो। कहने लगे मुझे 10,000 रुपये चाहिए और मैं आपको कल लौटा दूंगा। मैंने कहा लौटा दूंगा, मुझे वहाँ पे दिमाग खटका। मैंने कहा इतनी, मैं आपको सही में बताऊँ, मेरी सगी मौसी के देवर की लड़की की थी वो। तो मुझे यूँ लगा, मैंने कहा इतनी दूर कोई मेरे से क्यों हेल्प मांगेगा, जबकि अपनी काफ़ी अच्छी बड़ी भगवान की दुआ से सब चीज़ है उनके पास, वो फैमिली है उनके पास, तो कोई फिर मेरे से हेल्प क्यों मांगेगा। तो वहाँ पे मेरा दिमाग खटका। तो फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ गड़बड़ है। और मैं सही में बताऊँ, मैं अपने पास कोई पैसे नहीं रखती, जो भी है मैंने इन्हीं को ही, यही रखते हैं इन्हीं मतलब को ही पैसे दिया का। हुआ। नहीं दिया हुआ नहीं मान सकते या कुछ भी, क्योंकि भाई मैं अपने घर की जिम्मेदारी संभालती हूँ बस, बाकी बाहर की जितनी भी है पैसे से रिलेटेड हो या कुछ भी हो तो ये देखते हैं उसको। और सपोज कीजिए होता भी मेरे पास, तो वहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी अपनी अवेयरनेस थी कि कोई हमसे इतनी दूर आके क्यों पैसे मांगेगा, जबकि अपनी फैमिली है, अपना परिवार है काफ़ी बड़ा, और भी क्लोज रिलेटिव्स हैं। तो फिर बाद में मैंने बोला, मैंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, और मैंने उसकी, उन्होंने बोला कि यहाँ पे होंगे, पेटीएम में होंगे, गूगल पे में होंगे, अकाउंट में होंगे, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दो ये वो। तो फिर मैंने फाइनली लास्ट में आके मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा जी मेरे पास नहीं है, ना मैं रखती अपने पास। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया। उसके बाद मेरी मौसी की लड़की, मत जो देवर की लड़की बहनी लगी, उन्होंने फिर फेसबुक पे एक बाकायदा मैसेज पोस्ट किया कि मेरे फेक आईडी बना के लोगों से पैसे ऐंठे जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए कम से कम 10-15 लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे उनको कि इन्होंने हमारे पास भी मैसेज किया, और शायद एक दो ने तो पैसे ट्रांसफ़र भी किए होंगे। तो फ्रॉडबाजी का कोई नहीं है, भले ही आपको ये लगे कि हमारे क्लोज से किसी का रिक्वेस्ट आ रही, क्योंकि ये वैसे तो करेगा नहीं कोई, अपना जो कोई होगा वो आपको डायरेक्ट फ़ोन करके बात करेगा। ऐसा नहीं है कि ये किसी अदर नंबर से कॉल करेगा या किसी फेक आईडी से आपसे बात करेगा। तो जी थोड़ा सा ध्यान आप खुद रखिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये ऐसा है। लगा है, प्राइस लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइस विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि लॉटरी कैसे लगी है। सर ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये सबको पता है जी, ये फ्रॉड होते हैं, कोई फंसी जाए तो अलग चीज़ है, पर अगर बाय चांस आप लोगों के पास इस तरीके के मैसेज आते हैं, कॉल आती है या कुछ भी, तो सबसे पहले तो आप लोग अपने उसमें वो डाल लीजिए जिससे पता लग जाता है ना कि स्पैम कॉल है, फ्रॉड कॉल है या कुछ भी। हमारी जान पहचान का नंबर नहीं है तो रिसीव ही क्यों करना। और अगर आपको लग भी रहा है कि हाँ कोई है भी,
तो आप अगर इग्नोर ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बचाव खुद ही करना पड़ता है, कोई बाहर का नहीं करेगा आके। आप जितना जागरूक होंगे। कंप्लेंट कराने गए वो, उन्होंने भी, थाने वालों ने ये बोला कि आपका फ़ोन है तो ये तो आपको ही सावधानी रखनी पड़ेगी। बिल्कुल कोई नहीं, क्योंकि जब नुकसान हो जाता है तो वो पुलिस के पास आप चले भी जाइए, कोई दिक्कत नहीं। खम्मा खाई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जितने के आपके पैसे नहीं उससे ज़्यादा के आपके लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि गड्ढे में गिरने से पहले यूँ देख ले कि नीचे गड्ढा तो नहीं है कि हम गिर ना जाए, या नहीं। नहीं, नफे नुकसान को तो देखो पता नहीं होता कब कहाँ हो जाए, पर कोई फिर भी भी नहीं चाहता। अपनी तरफ से थोड़ी सेफ्टी रखनी बहुत सेफ्टी ज़रूरी रखनी है। और एक जो जैसे OTP आता है, कभी भी किसी को OTP नहीं देना, कभी भी किसी को अपना OTP दो ही ना, जैसे हाँ मर्जी। जी। और ना ही अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। कुछ नहीं बताना जी, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो बैंक आपसे जब आप जाते हो तभी ले लेते हैं सारी चीजें, तो बस बार बस बार क्यों बार फोन बार करेगा। और अगर आपको लग ही रहा है कि बैंक की तरफ से कोई कॉल है तो आप फोन पे ना बात करके आप डायरेक्ट बैंक चले जाइए, आप पर्सनली बात कर लीजिए, वो ज़्यादा सेफ भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, ध्यान रखिए आप लोग, अपना ही फ़ायदा अपना ही नुकसान है। और कच्चे लालच में तो बिल्कुल मत पड़िए, ऐसा ना हो कि आपको अपने लेने के चक्कर में अपने ही देने पड़ जाएं। तो जी चलिए, बस फिर आज ये जो वीडियो है ये हमने खास इसी मोटिव के लिए बनाया था कि आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर कर सके। बाकी आप लोग समझदार बहुत हैं, अवेयर बहुत हैं सभी के सभी, लेकिन अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते ये थोड़ा सा हमारा बनता है। और ये तभी हुआ है कि जब इन्होंने मुझे बताया इन्होंने, ये मुझे असल में रात मैसेज सुना रहे थे कि ये इंदु मेरे पास ये मैसेज आया। मैंने इन्हें बोला, मैं कहा तो बेवकूफ़ है ये तो खम्मा खाई, मैं कहा जब हमने करा ही नहीं कुछ। तो ये अभी बता रहे हैं आपके सामने ही कि ये कुछ हो गया किसी के पैसे। तो खैर भगवान ने जो उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन ऐसा आपके साथ ना हो तो आप लोग ध्यान रखिए। कोई भी मैसेज आए, कोई भी कॉल आए, और मतलब कुछ भी हो आपके पास, तो आप अगर पर्सनली उस चीज़ को कंफर्म करें, ना कि उनके बताने से कंफर्म करें। आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ क्या किया हुआ, क्या नहीं किया हुआ। और आजकल तो मतलब अवेयर भी बहुत लोग हो रहे हैं। तो जी चलिए, बस फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। राधे राधे, जय राधे माता दी। राधे।